श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को शिक्षा दंड श्लोक संख्या 23 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतिः परः मायं विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः आप आदि, पुरुषः भोक्ता पुरुष है, साक्षात प्रत्यक्ष, ईश्वरः नियंता, प्रकृति ही भौतिक प्रकृति के, परः दिव्य, मायाम भौतिक शक्ति को, विदस्य दूर भगाकर, चित शक्तियाँ अंतरंगा शक्ति के बल से, कैवल्य शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में स्थित आत्मनि अपने। अनुवाद। आप आदि भगवान है जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य है और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य का विकृत रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश के ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। भगवान कैवल्य शाश्वत आनंद ज्ञान और परमानेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं कैवल्य। तो भगवान इसमें स्थित है, स्वयं स्थित है, आत्मनि यानी स्वयं। आदि भगवान आप आदि, ये अर्जुन प्रार्थना करते हैं। मैं अनुवाद बोला, अनुवाद नहीं, अनुवाद बोलो। भगवान आदि है। आदि यहाँ अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण को, आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है
और आप भौतिक शक्तियों से परे हैं। और जो भगवान के साथ संपर्क में रहता है या भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरण में जाता है, वो भी इस माया से परे हो जाते हैं। भगवद गीता में श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है? भक्त माया से परे हो जाते हैं, वो श्लोक कौन सा है? देवी ऐशा, देवी ऐशा गुणमयी मम। तो प्रभुपाद पहले तात्पर्य की पहली लाइन में यही बता रहे हैं कि मामे वो ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, जो मेरे शरण में आता है माया से पार। ये हमने श्लोक, आ श्लोक मोड़े थी गए ना, आ श्लोक, ये श्लोक आना चाहिए सबको। ये बहुत मतलब प्रभुपाद ने बहुत बार बोले ये श्लोक, 500 से ज़्यादा बार बोले अपने प्रवचन में। और ये इससे हमें अंदाज लगा सकते कि भगवान हमारा रक्षण कर सकते यदि हम भगवान के शरण में जाए। प्रभुपाद एक और बात इसमें बताया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है, और जहां कृष्ण नहीं है वही माया का अधिकार होता है। तो हमें इसीलिए हमें कहाँ रहना है? अंधकार में नहीं रहना है, हमें कृष्ण के साथ रहना है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर ये समानता दे रहे हैं, एनालॉजी, कि सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है, लेकिन अंधकार का अस्तित्व सूर्य के ऊपर आधारित है। अंधकार जो है वो सूर्य के ऊपर आधारित है। अंधकार का अस्तित्व अलग अस्तित्व नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं वहाँ अंधकार है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण जहाँ है वहाँ अज्ञान माया नहीं है। तो हमें जहाँ भी माया दिखती है समझना चाहिए हम कृष्ण के संपर्क में नहीं है। बाकी इस जगत में कहीं सब जगह कृष्ण है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन अगर हमको भगवान का अनुभूति नहीं होती है तो सोचना चाहिए हम माया में है। ये हमें समझना है कि यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। भगवान यहाँ आदि पुरुष है, और आदि पुरुष के शरण में जाने से हम यहाँ अज्ञान से दूर हो जाते हैं, अज्ञान से दूर हो जाएंगे। और यहाँ भगवान को आदि, त्वमाद्य पुरुष, त्वमाद्य तम आदि, आप आदि पुरुष हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान का पूर्ण अंश नारायण, विष्णु, ये सब भी भगवान का ही विस्तार है और पूर्ण रूप से विस्तार है। फिर भी भगवान मूल कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, किसी को मालूम है? दीपार्चिरे वि दशांतरम, दीपार्चिरे वि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्यगेव ही विष्णुतया विभाति गोविंद आदि पुरुषम तमम भजामि। जिस प्रकार एक दीप से सैकड़ों दीप जलते हैं, लेकिन सब दीप की शक्ति समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो मूल दीप है वो मूल दीप है, ब्रह्मा जी कहते हैं, और वो मूल दीप है आदि विष्णु कृष्ण, तम आद्य पुरुष। तो ये प्रभुपाद समझाते कि आदि पुरुष, हालांकि विष्णु, नारायण या विष्णु तत्व जो भी है उसमें और भगवान कृष्ण में एक 1% भी फर्क नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। हम जब विष्णु बोलते हैं तो ऐसा नहीं समझना है विष्णु एक अलग व्यक्तित्व है, नहीं। हाँ, भगवान का अलग विस्तार है पर अभिन्न है। दो प्रकार के भगवान के विस्तार है, एक भिन्न और एक अभिन्न। तो भिन्न विस्तार है, हम जीव तत्व जो है वो भिन्न है, भगवान से भिन्न। लेकिन जो विष्णु तत्व है वो समान है भगवान का। प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अभी कोई विष्णु तत्व है तो भगवान, वो विष्णु में है, भगवान पूर्ण शक्तियाँ है, लेकिन जरूरत पड़ती उतनी शक्तियाँ प्रकट करते हैं भगवान। अभी मेरे पास, प्रभुपाद समझाते हैं, मेरे पास 2000 का नोट है, पहले 500 का नोट था, तो प्रभुपाद बोले 500 का नोट है, तो उसमें सब आ गया, 1 रुपया, 2 रुपया, 25 पैसा, उस टाइम 25 पैसा भी था, सब आ गया 500 की नोट में। इसी प्रकार हमारे पास 2000 नोट है, तो उसमें सब आ गया। तो भगवान विष्णु
एक बल्ब का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये बल्ब है, इसका प्रकाश अलग है और 1000 वाट का प्रकाश अलग है तो विद्युत शक्ति तो समान 230 वोल्ट, लेकिन इसका थोड़ा प्रकाश मंद है उसका। पर इसी प्रकार विष्णु में जो भगवान ये करते हैं, शक्ति प्रदर्शित करते हैं, वो ऐसा नहीं विष्णु में खामी है, नहीं। जब जहाँ जितना योग्य है उतना शक्ति भगवान प्रदर्शित करते हैं। जैसे रामचंद्र भगवान में उन्होंने मर्यादा में शक्ति प्रकट की थी, और कृष्ण अवतार में पूर्ण शक्ति। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राम थोड़े कम शक्तिशाली है और कृष्ण अधिक शक्तिशाली है, नहीं, एक ही है विष्णु तत्व। तो यहाँ लिखा है उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश क्या विस्तार है, पूर्ण अंश है। और भगवान कृष्ण गोलोक एवं निवसत्य अखिल आत्म भूतो, अखिल आत्मा, अखिल जीवों के स्वामी, अखिल आत्मा, वो कहाँ रहते? गोलोक में रहते हैं। गोलोक एवं निवसत्य अखिल आत्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम। लेकिन उनकी शक्ति से पूरी जगह सर्वत्र विद्यमान है। उनकी शक्ति का एक अंश है परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है। इसीलिए भगवान को सब कुछ अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान पूरे ब्रह्मांड में भी रहते हैं और एक एक कण में भी है, अणु अणु में है भगवान। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण वो अलग है और ये अणु अणु में जो परमात्मा अलग है, नहीं, वो उनका ही अंश है, पूर्ण विस्तार है। परमात्मा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। और तीसरा रूप है ब्रह्म ज्योति, भगवान का शरीर, भगवान का अंग कांति, सूर्य चंद्र का प्रकाश। भगवान कहते हैं कि जो सूर्य और चंद्र का तेज है वो मैं हूं। तो ब्रह्म ज्योति जो है उसी को सूर्य और चंद्र का तेज, और ये ब्रह्म ज्योति में ही सब कुछ टिका रहता है। ब्रह्म ज्योति के कारण ये जो भी पूरे वैकुंठ लोक है वो सब ब्रह्म ज्योति में ही रहते हैं ना, स्वयं प्रकाशित है। तो ये सब हमें समझना चाहिए भगवान किस प्रकार से पूरे विश्व में व्याप्त भी है और विश्व में नहीं भी है। भगवान अपने निराकार स्वरूप से सब जगह व्याप्त है, लेकिन साकार स्वरूप में भगवान गोलोक में रहते हैं। पर उनको एक एक क्षण से भी कम समय में एक एक जीव की गतिविधि का मालूम है। कैसे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। और अनुमंता च उपदेक्षंता, अनुमंता और उपदेक्षंता, वो अनुमति भी देते हैं और देखते भी हमको, साक्षी है वो। तो इस प्रकार हम भगवान से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब जो भक्त है वो कभी भी माया में, अंधकार में नहीं रह सकते। जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। तो माया कहाँ रहती है? जहाँ कृष्ण नहीं रहते। और भक्त के पास हमेशा कृष्ण रहते हैं। उनको मालूम है कृष्ण किस प्रकार से सर्वत्र विद्यमान है। मेरे हृदय में साक्षात भगवान है। मेरे सगे संबंधी सिर्फ स्मशान तक आएंगे। स्मशान तक भी वैसे देखा जाए तो आत्मा तो वहीं घर पे छूट जाती है। लोग बोलते हैं ऐसा कि स्मशान तक ही आते हैं, आत्मा तो छूट जाती है। तो स्मशान में अंतिम विधि करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे देखे तो हमारे सगे वाले कहाँ तक, हमारे जब तक ये शरीर में आत्मा है तब तक रहते हैं। लेकिन परमात्मा, ये आत्मा कहीं पे भी जाएगा उसमें रहेंगे। कुत्ते में जाएगा तो परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, सुअर में, चींटी में। ये इसीलिए भक्त कभी भी किसी भी जीव को दुख नहीं देता है। वो कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसको इससे गलत नहीं करता। कभी कभी हम लोग कोई पागल व्यक्ति होता है उसका मजाक कर लेते हैं, या कुत्ते को लात मार के भगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि उसमें परमात्मा है। तो हम किसी की मश्करी भी नहीं करनी चाहिए। ये संभलना, हमें समझना है कि वो भगवान सर्वत्र व्याप्त है। हम जिसकी मश्करी करें वो भी, उसमें भी परमात्मा है ना। तो ये हमारा बाधा रूप है। मैंने पढ़ा था कोई उपदेश में भगवान कृष्ण
उद्धव जी को उपदेश देते तब ये बताते हैं, किसी के हमें मतलब मजाक से कोई मस्करी करे एक अलग बात है। हाँ? वो जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को बोला कि तुम तो इतनी गुणवती हो, तुम दूसरे से शादी कर लो, मजाक किया था भगवान ने। है मजाक अलग बात है, लेकिन हम किसी को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को चिढ़ा रहे हैं, या कोई कुत्ते को या कोई भी जीव को हत्या पहुंचा रहे, वो हमें समझना चाहिए, हमें उनको ये नहीं करना चाहिए। तो यही बोलते इसको, मतलब ये सब जो चेतना है वही प्रकाश है। मतलब ऐसा समझना कि प्रत्येक जीव में भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप से रहते हैं, तो फिर अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमको सब जगह परमात्मा का दर्शन होता है। ये जो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडित समदर्शिन। समदर्शी कौन है? जिसके समान दृष्टि किसकी है वो पंडित बोला जाता है। विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या विनय संपन्न है, हाँ ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, जो विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है। गवि हस्तिनी, गवि यानी गाय, हस्तिनी यानी हाथी, शुनि चैव शपाके च, कुत्ते को खाना चांडाल में, और कुत्ते में सबको देखता है लेकिन उसका शरीर नहीं देखता है, उसमें आत्मा और भगवान का दर्शन करता है, वही पंडित है। पंडित समदर्शिना। तो हमें ये समदर्शिना अवस्था में मृत्यु से पहले पहुंचना है। कोई सब समान है इस प्रकार से, ऐसे नहीं, परमात्मा सब में इसी प्रकार से समान है। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे, अभी एक बड़ा इश्यू चल रहा है कि भाई स्त्री पुरुष भी समान है, तो पुरुष स्त्री को भी आलिंगन करे, जैसे विदेश में कभी कभी ये होता है, अपने इस्कॉन में एक प्रभु माता जी का आलिंगन देखिए विशिष्ट लेता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्त्री और पुरुष, हम अगर आत्मज्ञान लेवल पर आ जाएंगे तो हम स्त्री पुरुष समान समझेंगे, और समान आत्मा के लेवल पर समझना है। पर जो आत्मज्ञानी होता है वो सिंह से भी डरता नहीं है, वो सिंह को भी आलिंगन कर देगा, है ना। कोई बोलेगा मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, हम तो आत्मा के लेवल पर समझते हैं इसीलिए स्त्री को आलिंगन कर सकते हैं, कोई भी स्त्री को नहीं। फिर उससे पहले शेर को आलिंगन करो, जाओ। अगर तुम शेर को आलिंगन करने के लिए तैयार है तो समझो कि तुम सिंह और लेडीज या सांप में किसी में भेद नहीं करते। ये पॉइंट समझना है। समदर्शी क्या है, तो ये पॉइंट है। और सूर्य प्रकाश सब सूर्य प्रकाश एक ऊपर होता है ना, सूर्य ऊपर होता है। अभी आपके पोरबंदर में पूछो फोन करके, सूर्य किधर है? इधर है। हाँ, हमारा भी इधर है, थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो एक ही सूर्य सब जगह विद्यमान है। इसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि सूर्य हमारे सर पर है, 500 किलोमीटर दूर पे भी सर पे ही होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, सबको हम बोल सकते हैं। देखो इसी प्रकार भगवान, सूर्य की एक शक्ति है, तो जिस प्रकार भगवान सब जगह विद्यमान है, इसी प्रकार, अरे सूर्य सब जगह विद्यमान है, इसी प्रकार भगवान तो उनसे कितने शक्तिशाली, उनकी शक्ति है, तो भगवान कैसे हो देवी विद्यमान। इसी प्रकार हम परमात्मा को समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। और दूसरा एक पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं, हमेशा आनंदमयी। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। यानी ऐसा नहीं है कि भगवान आनंद ही है, भगवान विविधता है। अभी हर रोज राइस और चावल मिल जाए, हालांकि प्रसाद है तो हम तो सब ले लेंगे, लेकिन विविधता चाहिए। आज रोटी रखो, कल पूरी रखो, आज इसका बाजरे का रोटी, कल ये आलू का सब्जी रखो, परसों फंसी का सब्जी रखो। इस प्रकार हम विविधता रखते हैं ना, विविधता से आनंद होता है। इंग्लिश में कहावत है कि विविधता आनंद की माँ है। तो विविधता हो कि हम विविधता चाहते हैं, तो लोग बोलेंगे कि आध्यात्मिक जगत में क्या विविधता होगी, भगवान का नाम लो बस, इतने ही। नहीं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भगवान सिर्फ आनंद से परिपूर्ण है नहीं है, लेकिन अपितु सभी विविधता से भी ओतप्रोत है। मतलब असंख्य, हम गिन ही नहीं सकते भगवान की जो विविधता है। विविधता
मतलब एक एक चीज, एक एक स्टेप है। ये हम अभी नहीं समझ सकते विविधता को, हमारा इतना सक्षमता नहीं कि किस प्रकार से भगवान विविधता से ये है। और दिव्य चीज जो है वो बिल्कुल गतिहीन है, मतलब गतिशील है, वो गतिहीन नहीं है कि अभी दिव्या आ गया फिर नहीं। हम ब्रह्म संहिता से हमको ये मिलता है, उल्लेख वर्णन मिलता है गोलोक में। गोलोक में सब लोग इतने चलते हैं तो नृत्य है, वहाँ चलना नृत्य है। यहाँ तो और मंगला आरती में भी नृत्य नहीं करते, भक्त लोग खड़े रहते, लेकिन गोलोक में चलते हैं तो नृत्य करके हुए चलते हैं। और जो बोलते हैं तो गीत गाते हैं ऐसे मधुर। तो वहाँ गतिहीन नहीं है कोई भी, सब गतिशील। वहाँ प्रभुपाद कहते टेबल भी चलता है, पैर भी चलता है, सब चलता है, कोई गतिहीन नहीं है। यहाँ तो ये माइक है, अभी इसको वहाँ ले जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ माइक भी सब चलता फिरता, कुछ ये नहीं है, ये जादू है ना। इसीलिए हम लोग बोले कि ये सब अम्बक है, नहीं, सब गतिशील है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। और भगवान इस प्रकृति के 3 गुणों, लोग इसीलिए 3 गुणों से मुक्त है हमेशा। भगवान में इस रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का मिश्रण नहीं है, वो शुद्ध सत्व में है। ये समझना जरूरी है। इसीलिए मूर्ख लोग जब भागवतम का 10वें स्कंद पढ़ते हैं तो वो सोचते हो कृष्ण और राधा की लीला कितनी मधुर है, लेकिन उसके मन में क्या चलता है कि भगवान काम वासना से परिपूर्ण है और इसीलिए उनको काम वासना संतुष्ट करने के लिए वो गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ खेलते हैं। ये बहुत गलत फहमी है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि किसी को भी 10वें स्कंद पे सीधा नहीं जाना चाहिए। ये पहले समझना चाहिए कि भगवान तीनों गुणों से पर है। इसलिए हम लोग स्त्री पुरुष से आकर्षित रहते हैं, इसीलिए हम यही सोचते हैं कृष्ण भी उससे आकर्षित है, या गोपी भी कृष्ण से काम भावना से आकर्षित है। नहीं, ये समझना जरूरी है। गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है वो इतना भी सूक्ष्म रूप में भी काम वासना नहीं है, वो समझना हम नहीं समझ सकते। गोपियों कभी भी अपने आनंद के लिए कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, अपितु अगर उनको कृष्ण से हमें आनंद मिलता है तो उसको बाधा रूप समझते हैं। ऐसी है गोपियाँ, वो चाहती है कि हमारा दर्शन करके कृष्ण को आनंद मिले, और कृष्ण भगवान दर्शन करते हैं गोपियों का तो उनके जो आनंद मिलता है वो आनंद का दर्शन करके गोपियों और करोड़ों गुनी आनंदमयी प्राप्त हो जाती है। और गोपियों का करोड़ गुनी आनंदमयी देख के भगवान कृष्ण लाख करोड़ों गुना आनंदमय हो जाते हैं। इस प्रकार कंपटीशन चलती है। ये दिव्य रस है, दिव्य रस हम नहीं समझ सकते। इसकी झांकी चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण ने करवाई है। चैतन्य चरितामृत में आप वर्णन करेंगे तो ये सब वर्णन आता है, ये अंतरंग लीला भगवान ये वर्णन करते हैं। तो भी जो व्यक्ति गोपियों को सामान्य गांव की कन्या समझते हैं, कृष्ण को सामान्य लंपट पुरुष समझते हैं, तो वो लोग क्या समझ पाएंगे गोपियों और राधा को कृष्ण। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से अगर हम प्रभुपाद के आदेश को समझकर ये श्रीमद् भागवतम को धीरे धीरे पढ़ेंगे तब जाके हम समझ पाएंगे कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों से परे और हमेशा वसुदेव अवस्था में रहते हैं, शुद्ध सत्व में रहते हैं। यही समझना है। और तो ये सब तो भौतिक जगत तो भगवान से आया है, तो इस भौतिक जगत में सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण है, तो भगवान में भी होना चाहिए सत्वगुण। लेकिन भगवान की विविध शक्तियाँ है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भी उनकी शक्ति है। लेकिन उनकी जो उनको आनंद देने आध्यात्मिक जगत की शक्ति है पराशक्ति, पराशक्ति, और ये अपराशक्ति, भौतिक शक्ति अपराशक्ति। और हमने देखा आगे कि व्यासदेव ने दर्शन किया भगवान का, तो उसके पीछे खड़ी थी ये भौतिक शक्ति, जिस शक्ति से हम चकाचौंध है। माया, कितनी सुंदर स्त्री, कितना सुंदर बंगलो, कितना सुंदर बैंक बैलेंस, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं ये करता हूँ, ये माया, हम चकाचौंध हो जाते हैं माया से, है ना। कितना सुंदर टीवी सीरियल,
कितना सुंदर पिक्चर, ये माया है, हमको माया सुंदर दिखती है ना? लेकिन ये माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान के पीछे रहती, भगवान के समक्ष नहीं आ सकती वो। हालांकि भगवान की शक्ति है, उनका एक बहुत विशेष भगवान उपयोग करते हैं वो शक्ति का, हम लोगों को सुधारने के लिए। डंडा लेके सुधरते नहीं है ना हम लोग, इसीलिए डंडा लेके सुधारने के लिए माया हमको भगवान ने नियुक्त किया माया को। तो यह संसार केवल शक्तियां या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। ये पूरा कंट्रोल, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर कंट्रोलर कौन है? परमेश्वर कृष्ण। यही इस श्लोक से समझना है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित है। वो आनंद और दिव्य ज्ञान भगवान की विशेषता है और सत परमानेंट। और ये प्रार्थना कौन करते हैं? अर्जुन। और अर्जुन को साक्षात करो, इसके बाद ये प्रार्थना करते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम पुरुष पुमान। हमें आप पुरुष, परम पुरुष है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्मा। और आगे क्या है? शाश्वतम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अव्यय। भूल जाते हैं, ये सब स्मरण रहते हैं, लेकिन बात आदि देवम अजम विभुम, आदि देव है। अहम आदि ही देवा नाम। भगवान सब अपने बारे में बताते हैं, इसलिए भगवत गीता पहले पढ़ना चाहिए, तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। भागवतम में सब भगवान ने बोला मैं देवों का भी आदि हूँ, शिव ब्रह्मा सब देवों का मैं आदि हूँ, महर्षि नाम च, महर्षियों का भी आदि हूँ। तो सामान्य जीवों की तो बात ही क्या करें, जो हम लोग 50 साल से इस भौतिक जगत में आए हैं, मतलब 50 साल से इस मनुष्य देह में मिला है, और हम बोलेंगे भगवान को हम जानेंगे। क्या जानेंगे भगवान? अगर भगवान चाहेंगे तो ही हम जान पाएंगे भगवान को। तो ये सब बातें हैं, हमें समझना है भगवान क्या है। और इसी प्रकार अर्जुन की तरफ प्रार्थना करनी है कि भगवान आप शक्तिमान हैं, आप सब कुछ है, मैं आपका दास हूँ। और यही इसीलिए हम भगवान की सेवा में लगते हैं। हरे कृष्ण।